2 लाख रुपए से शुरू करके आज 650 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी इन्होंने बनाई है। हम लोगों ने जब 2000 मुर्गी से शुरू किया था कारोबार, आज हम लोग महीने का 40 लाख मुर्गी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे हैचरीज यूनिट्स में पानी हर महीने में हम लोग एक 8-9 लाख रुपए का पानी परचेस करके, इंडिया से हम लोग एक पहली कंपनी है जो आज बाहर जाके अपना ब्रीड बेच रही है। कोई भी काम करने में अगर आप लज्जित है, आपको लज्जा लगती है, तो आप वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाते। 30 साल के युवा ने जब पोल्ट्री बिजनेस में कदम रखा तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे इसको सस्टेन किया जाए और इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2 लाख रुपए से शुरू करके आज 650 करोड़ का टर्नओवर वाली जो कंपनी इन्होंने बनाई है, कई देशों में निर्यात करते हैं और इनकी अपनी एक ब्रीड है। हम हैं यहाँ पे एक फैक्ट्री में जो नासिक में है और हमारे साथ हैं श्री कृष्ण गांगुड़े जी, जो हमें बताएंगे कि इनका जो पोल्ट्री का बिजनेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई और इनकी सफलता की कहानी क्या है। मेरा जब ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में किया मैंने और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया, और पहले से ये डिसाइड किया था कि मैं अपने गांव में जाके काम करूंगा। जब हमने खेती शुरू किया तो खेती में 3 साल पिताजी के 8-9 लाख रुपया खर्चा करके उनको कोई वापस नहीं दे पाया मैं पैसा। ये जो मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं जब ये गाँव में आया तब भी टैंकर से पानी आता था पीने के लिए, और आज भी हमारे गाँव में टैंकर से पानी आता है। आज भी हमारी खेतीबाड़ी में या हमारे हैचरीज यूनिट्स में पानी हर महीने में हम लोग एक 8-9 लाख रुपए का पानी परचेस करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाते हैं। इसका खपत बढ़ते जा रहा है तो इंडस्ट्री ग्रोथ होते जा रहा है। जब हम लोग बाहर से चिक्स लेते थे वो टाइम में कई चुनौती आती थी, टाइम पे चिक्स नहीं मिलना, क्वालिटी के इशू आते थे, प्राइसिंग के इशू आते थे, तो हमने सोचा हम और पीछे जाएंगे। तो एक बैकवर्ड स्टेप हमने लिया, जो हमने हैचरी डाला। 97 में ब्रॉयलर फार्म था, 2000 में हमने हैचरी डाला, 2003 में हमने ब्रीडर फार्म का काम शुरू किया। तो वो टाइम में सबसे बड़ी चुनौती जो थी तो पोल्ट्री के लिए क्रेडिबिलिटी नहीं थी और बैंकर फाइनेंस नहीं करते थे। तो मैं बैंकर को जाके मिलता था, उनको बोलता सर ये और अच्छा बिजनेस है। हम मेरे चिकन शॉप भी थे, मैं उनको पूरा मेरा बैलेंस शीट लेके गया तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमको यूनियन बैंक ने वो टाइम में 2 करोड़ रुपए के करीबन मुझे लोन दिया और उससे कारोबार बढ़ते गया। तो वो टाइम में जैसे बढ़ गए तो हमारी जो पेरेंट कंपनी थी जो हमको ब्रीड सप्लाई करती थी, उन लोगों ने हमारे पेरेंट सप्लाई कट कर दिए। तो हमने सोचा इसके पीछे क्या, कल जाके अगर हमको ये बेगिंग ही करना पड़ेगा ब्रीड के लिए, नस्ल के लिए, तो कैसा बढ़ेगा बिजनेस। तो बैंक की लायबिलिटी एक बाजू में बढ़ गई थी और ब्रीड का सप्लाई नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग अपना खुद का ब्रीड बनाएंगे। देन वी स्टार्टेड इन 2016 वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर ओन जेनेटिक। तो जैसे हमने जेनेटिक डेवलपमेंट चालू किया, 2019 में हमारा पहला ब्रॉयलर आया, पहला जनरेशन आया। उसके बाद में अभी हम लोगों का 5वां जनरेशन चल रहा है और अभी ब्रीड जो है एक एक्लेमेटाइज हो गया है। हम लोग जो अपना ब्रीडिंग करते हैं ये पूरा ओपन क्लाइमेटिक कंडीशन में करते हैं, तो ये अपना ब्रीड जो है अपने इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है। हम लोगों ने जब 2000 मुर्गी से शुरू किया था कारोबार, आज हम लोग महीने का 40 लाख मुर्गी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। फिर जैसे ही इतना ही प्रोडक्शन ब्रीडर का चालू हो गया, हम लोग 2004 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किए। आज हमारे पास 2200 किसान हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में, और उनके साथ हम लोग डेली 1.25 लाख ब्रॉयलर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमारा जो ब्रीड हमने तैयार किया है, इसका जो ये है कि ये हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन रहता है। हाई टेम्परेचर में भी इसमें मोर्टलिटी कम होता है, डिसीज़ कम होता है, इसका लेग क्वालिटी अच्छा है, इसका जो ब्रेस्ट है मीट क्वालिटी अच्छा है, ताकि जो बाकी नस्ल से, बाकी ब्रीड से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे ब्रीड में अगर एक 2.5 किलो का मुर्गी है तो उसमें 60 से लेके 70 ग्राम हमारा मटन मीट ज़्यादा मिलता है। आज फॉरेन कंट्रीज़ में आपने शुरू किया है, अपना एक्सपोर्ट शुरू किया है आपकी ब्रीडर का, पर ये जो रेडी किया, इसका जो आपने ब्रीड तैयार किया, इसको तैयार करने के पीछे की वजह क्या रही कि आपको खुद का ब्रीड तैयार करना पड़ा। एक तो शॉर्ट सप्लाई, मोनोपोली ऑफ दीज ब्रीडिंग कंपनीज। वर्ल्ड वाइड अगर 13 कंपनी, जब मैं शुरुआत की तो दुनिया भर में 13 ब्रीडिंग कंपनी थी ब्रॉयलर में। अभी वो कम होते होते 2 ही रही। जब हमने शुरू किया वो टाइम में 3 थी। वो हब्बर्ड करके एक कंपनी थी नेदरलैंड की, वो भी मर्ज हो गई एवियाजिन में। सो एवियाजिन एंड कॉब वेंट्रास बोथ आर अमेरिकन कंपनीज, और ये अमेरिकन कंपनीज के सामने खड़ा होना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकन बिजनेसमैन आर वेरी श्रूड, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट ट्रेड। तो उनके यहाँ पर जो
मोनोपोली चल रही थी, उनके जो फ्रेंचाइजीज है उनके थ्रू। तो हमने सोचा यार अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं हम काम कर सकते, अपने कंट्री के लिए एक नस्ल बनाएंगे, अपने कंट्री के लिए ब्रीड करेंगे। तो इंडिया से हम लोग एक पहली कंपनी है जो आज बाहर जाके अपना ब्रीड बेच रही। हम लोग नाइजीरिया में अभी एक काम चालू हो रहा है, केन्या में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अपनी कंपनी का, एवी ब्रॉयलर लिमिटेड नाम से। और हम लोग अभी उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान में ऑलरेडी हमारा सप्लाई हुआ है। बाकी रशियन कंट्रीज जो है, अभी कजाकिस्तान का हमारे पास ऑर्डर है, और बेलारसिया, रशिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम अपना ब्रीड देने का भी कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि चाहे बर्ड फ्लू आ जाए, चाहे वो चिकनगुनिया आए, या कई तरह की बीमारियां होती हैं किसी दूसरे देश में होती हैं, और नुकसान वर्ल्ड वाइड होता है, और सबसे ज़्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो नुकसान झेलती है। एक किसान या जो पोल्ट्री पालक है, जो पोल्ट्री चलाने वाला एक छोटा किसान है, वो इन सब से कैसे निपटे, मतलब उसको क्या एहतियात देनी चाहिए, या कितना ये जो है, ये जो फील्ड है कितना सेंसिटिव है? देखिए, हर बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है। आपको करेज चाहिए और अपना भरोसा अपने बिज़नेस पे चाहिए। आज पैसा गया तो कल मिलने वाला है, ये तो कंट्रोल क्लाइमेट में है, मतलब शेड के अंदर है। खेती में हमारा सब कुछ अपने खेत में होता है, लेकिन ये पोल्ट्री में कम से कम हमारा जो भी मुर्गी होता है शेड के अंदर होता है, उसको लॉक रहता है, कम से कम जाली रहती है, कोई अंदर जा नहीं सकता है, मुर्गी भाग नहीं जा सकती। तो इसको हम लोग ये बिज़नेस को ऐसा देखेंगे तो ये सस्टेनेबल बिज़नेस है। जितना लोग बाहर बोलते हैं उतना ये ज़्यादा रिस्की नहीं है बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस में जो है ना, ट्रस्ट, भरोसा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी लज्जा। कोई भी काम करने में अगर आप लज्जित है, आपको लज्जा लगती है, तो आप वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ा पाते। अगर आपको वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के प्रति प्यार नहीं है, मुर्गी उठाने में, मुर्गी का काम करने में अगर आपको लज्जा लगती है, या हमने तो दुकान भी चलाए खटीक के, तो अगर आपको लज्जा लगती है तो आप वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ा ले जा सकते। दूसरा क्या है, भरोसा। ये एक ही वर्ड ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरा बिज़नेस चलता है। तो भरोसा, अपने जो सप्लायर है, मक्का सप्लाई करते हैं, सोयाबीन सप्लाई करते हैं, अपने मेडिसिन सप्लाई करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट है, अपने फार्मर्स है, अपने एम्प्लॉई है, ये सभी को एक भरोसा चाहिए कि हमारा कंपनी बड़ा होने वाला है। हमारे मालिक आज तकलीफ़ से जा रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे, इनको एक्सपीरियंस है, ये अपनी नैया जो है ये तीर लेके जाएंगे, ये डूबेगा नहीं नैया। ये भरोसा अगर अपने सप्लायर में है तो अपने बैंकर्स सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी अपने क्रेडिट सप्लायर ही है। तो बैंकर को अगर भरोसा है तो वो टाइम में वो आगे आपको हेल्प करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था, अगर तू वीकली बाज़ार में अपना मुर्गी काट रहा है खुद के हाथ से, हाइजीनिक के लिए ऐसा एक गाउन पहन के, और मैं कहीं से आ रहा हूँ, तो मैं एक स्टूल पे खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और बोलूँगा, आई एम प्राउड फादर ऑफ दिस पर्सन, ये मेरा बेटा है और ये काम कर रहा है, इसके लिए मुझे खुशी है। तो मतलब आपको घर के लिए, घर से भी सपोर्ट चाहिए, ताकि हमको समझ जाता है कि हमारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। हमारा प्रॉफिट देखिए, हमसे जो आदमी 30 रुपया किलो से मुर्गी वो टाइम में लेके जाता था, वो मुर्गी हमारे सामने 50 रुपये किलो में वहाँ लाइव बेचता था, और कट करके उसको 100 रुपये किलो में, 80 रुपये किलो में मटन बेचता था। तो पैसा तो वहाँ था, वहाँ पर उसका जो काम था, या मेरा चिकन सेंटर का जो काम था, वहाँ पर आज का मुर्गी आज बेचो, कोई उधारी में बेचना नहीं है। सो निगेटिव वर्किंग कैपिटल पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ हमारे इसमें जो आता है वो सिर्फ हमारी शर्म, काम करने के लिए हमको जो शर्म लगती है, लज्जा लगती है, वो अगर छोड़ दी तो आगे जाना संभव है। एक ज़माना था कि ब्रीडर मिलने के लिए काफ़ी लंबी कतार थी। हम ब्रीडर नहीं देंगे, बाईबैक करेंगे, क्रॉस सेलिंग करेंगे। अगर उनके पास ब्रीड है तो वो बोलेंगे नहीं, हमारा वैक्सीन भी आपको लेना पड़ेगा, आप दूसरा और किसी का ब्रीड नहीं ले सकते। अगर हमारा लेंगे नहीं तो दूसरे का लेंगे तो हम सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मोनोपोली था, हमारा ही लेना है, उसके साथ में हमारा वैक्सीन भी लेना है, हमारा फीड भी लेना है। तो ये जो मोनोपोली थी आज काफ़ी हद तक ये कम हो गई, क्योंकि उनको भी ये समझ में आया, अगर ऐसा हम करते जाएंगे, अपने कस्टमर को निचोड़ते जाएंगे, हमारे कस्टमर के साथ हम थोड़ा ज़्यादती करेंगे, तो हमारे कस्टमर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो श्री कृष्ण जी, जब आप इस बिज़नेस में आए तो आपने कहते हैं शॉप से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया। जो पोल्ट्री के लिए आना चाहते हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको किन चुनौतियों को ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए कोई मैसेजिंग है कि इस बिज़नेस में कैसे वो बड़ा काम कर सकते हैं? देखो, एक तो क्या है कि इसमें छोटा छोटा फार्म अभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एक ऐसा है कि अपना अपना फार्म बनाओ। हो सकता है किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। उसके बाद में एक अगर 100-200 फार्मर इकट्ठा होते हैं तो एक अपना ही एक कंपनी करो, अपना ब्रीडिंग फार्म खोलो, अपना हैचरी खोलो,
और अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू करो, क्योंकि इसमें अभी कंपटीशन ये लेवल पे चली गई है कि जिसके पास आज खुद का ब्रीड है, जिसके पास खुद की फीड मिल है, वैक्सीन कंपनियां हैं खुद की, तो ये लोग पूरे वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। अगर इसी में बाहर से आप चूजा खरीदी करेंगे, बाहर से फीड खरीदी करेंगे, तो आपको मुनाफा होने का शक्यता पॉसिबिलिटी कम है इसमें। तो इसलिए मेरी तो सबको उनको सुझाव है कि आप अपना फार्म चालू करो, पहले ब्रॉयलर फार्म से शुरू करो। जैसे आपका ब्रॉयलर फार्म शुरू होता है, एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो एक दूसरे के साथ पहचान होके एक 100-200 फार्मर इकट्ठा हो, जैसे एक कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मॉडल है, वो हिसाब से आप अपना काम चालू करो। फिर सब मिलके एक हैचरी लगाओ, सभी मिलके एक कंपनी बनाओ, फीड मिल बनाओ, ब्रीडिंग डालो, तो आपको इसमें आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण जी हमें बताने के लिए कि कैसे आपने एक शॉप सेंटर से लेके 650 करोड़ का टर्नओवर वाली एक कंपनी खड़ी की, कैसे आप लोगों जो है जोड़ करके आप काम कर रहे हैं और विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गांव जंक्शन से बात करने के लिए। तो ये श्री कृष्ण जी थे, हमारे साथ बात कर रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे कि एक किसान अगर चाहे तो बिना जो है किसी मदद के, किसी बाहरी समर्थन के वो अपने बलबूते एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, बशर्ते उसे किसी काम करने के लिए लज्जित ना होना पड़े, बाकी शर्मिंदगी ना होना पड़े, जो इनका मूल मंत्र रहा है कि कोई भी काम करने के लिए इन्होंने शर्मिंदगी नहीं ली। शॉप सेंटर भी चलाया, चिकन शॉप सेंटर चलाया, और आज रूस तक में अपने ब्रीडर की सप्लाई की संभावनाएं भी खोज रहे हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।